हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिशा एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस कहीं पर भी अगर परमानेंट वैकेंसीज रिलीज होती है तो वो यूजीसी नॉर्म 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी स्केल प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको बेसिक पे स्टार्टिंग का बेसिक पे 57,700 मिलता है। इसमें आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा रहता है। 1 लाख प्लस आपको सैलरी स्केल मिलता है इनिशियली। तो यहाँ पर बात कर रहे थे वैकेंसीज किस किस पोजीशंस के लिए रिलीज हुई है, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि थंबनेल में मैंने आपको शो किया है। 55 मार्क्स का आपका कट ऑफ रहेगा, पर वो 55 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो रिड्यूस भी हो सकता है। वो किस कंडीशन में रिड्यूस हो सकता है, क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, क्या कंडीशन हो सकती है जो वो रिड्यूस हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो लास्ट तक रन करिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शो करी हूँ, सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन से रहेंगे। कॉमर्स में वैकेंसी है 3 पोजीशंस, अनरिजर्व्ड के लिए 1 और एसटी के लिए 1, साथ ही में ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 1, इसके बाद इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में रहेगी 2, हिंदी में रहेगी 1 और पॉलिटिकल साइंस में रहेगी 1। टोटल 6 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ जो वैकेंसीज रिलीज हुई है ये है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज रहेगा जहाँ वैकेंसीज रिलीज हुई है। प्लस इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 6 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 3 वीक्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर इशू होता है कि वो डाउनलोड तो कर लेते हैं नोटिफिकेशन, उन्हें नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, बट उन्हें यही नहीं पता चलता कि वो अप्लाई कहाँ पर करें। तो अप्लाई करने के लिए लिंक इन्होंने वेबसाइट इन्होंने प्रॉपर बताया है colrec.uod.ac.in। और ये कौन सी वेबसाइट है, ये कौन सा साइट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए स्पेशली एक वेबसाइट है जहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्पेशली ये वेबसाइट है, तो जहाँ पर आपका अभी पहले से रजिस्ट्रेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखें तो आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। तो एलिजिबिलिटी तो चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी सेम चलता आ रहा है, कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं। जब भी चेंज आएगा तो ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स है, आपका नेट है या फिर आपकी पीएचडी है, वो भी सेम ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन, जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको विजिबल होंगी। तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस जान लेना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो एक चीज़ मेंशन किया है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस लास्ट में भी हम विजिट करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल शो कर दूंगी। इसके बाद आप देखिए कि फ़ी के रिगार्डिंग क्या रहेगी। तो फ़ी के रिगार्डिंग 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। एक बार फ़ी पे कर देते हैं तो आपका वो रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। इसके बाद सीधा आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया पर, जहाँ पर जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ एपीआई स्कोर करेंगे, एपीआई स्कोर्स की। तो अभी तक भी एपीआई स्कोर्स को ही फॉलो किया जा रहा है। चेंज करने की बात ज़रूर की है, बट अभी तक चेंजेस एप्लीकेबल नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया। जब आएगा तभी उसके बाद अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एपीआई स्कोर्स को यहाँ फॉलो किया जा रहा है 100 पॉइंट्स स्केल्स के बेसिस पर। तो यहाँ ये एक ऐसा नहीं कि एपीआई स्कोर से ही आपका फाइनल सिलेक्ट हो गया या आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो ही आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं। इसके बाद भी आपका यहाँ इंटरव्यू रहेगा, आपका डेमो रहेगा, आपकी नॉलेज को असेस किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो यहाँ 100 पॉइंट स्केल का जो रहता है एपीआई स्कोर, उसमें आपके कम से कम 55 मार्क्स आने चाहिए। तो ये कहाँ मेंशन किया हुआ है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए। तो यहाँ पर ये 4th पॉइंट में आपको मिलेगा कि 55 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। शॉर्ट लिस्ट उन्हीं को ही किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल उन्हीं को किया जाएगा जिनके मार्क्स 55 या 55 से ज़्यादा होंगे, अदरवाइज कॉल नहीं किया जाएगा। एक और चीज़, मान लो कि हमारे यहाँ पर
40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के 55 मार्क्स हैं, तो क्या हम मान लो कि 50 कैंडिडेट्स के 55 से ज़्यादा मार्क्स है, तो क्या 50 के 50 को कॉल किया जाएगा? नहीं। उसमें एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जिनके मार्क्स ज़्यादा से कम के बेसिस पर, तो कम से कम 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी के लिए। मीन्स अगर यहाँ पर 1 वैकेंसी है तो 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगर यहाँ पर 2 वैकेंसी है तो एडिशनल यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स 2 पोजीशन के लिए यहाँ पर 60 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। एक और चीज़, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो कट ऑफ है 55 मार्क्स की, इसमें एक तो रिलैक्सेशन की बात की, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन तो आपको मिलता ही है। अदरवाइज एक और कंडीशन है कि अगर आपके जो 40 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो अवेलेबल नहीं होते, या वो जिन्होंने अप्लाई किया है वो बहुत कम है, तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है उसको रिलैक्स कर दिया जाएगा। उसको रिलैक्स कितना कर दिया जाएगा? 5 मार्क्स का मैक्सिमम रिलैक्सेशन। मीन्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या जो OBC है जिनके लिए 55 मार्क्स का कट ऑफ था उनको कर दिया जाएगा 50, और जो हमारी कैटेगरीज थी जिनको ऑलरेडी 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है उनको कट ऑफ कर दिया जाएगा 45। तो यहाँ एक कंडीशन है कि जहाँ 55 मार्क्स का जो कट ऑफ है उसको रिलैक्स करके 50 कर दिया जा सकता है, और 50 मार्क्स का जो कट ऑफ है उसको रिलैक्स करके 45 कर दिया जा सकता है। ये कंडीशन आई होप क्लियर हो गई है। तो यहाँ ये एक कंडीशन है कि इन केस 40 कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते तभी इसके रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। वैसे अप्लाई करने वाले बहुत से कैंडिडेट्स हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ये रहेंगे जिनका नेट क्वालिफाई भी हुआ है, अभी आप अप्लाई भी करना चाहते होंगे, तो अप्लाई करने वालों की कमी नहीं रहती है। तो ये चीज़ होना बहुत लेस चांसेस हैं, बट इन केस ऐसा होता है तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ इसीलिए मेंशन करते हैं स्टार्टिंग में ही, कोई भी चेंजेस, एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है, एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे ताकि इन केस फ्यूचर में वो अप्लाई करे तो सामने वाला पर्सन उसके अगेंस्ट ना हो जाए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। और कॉलेज क्या करेगा? कॉलेज सेल डिस्प्ले क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो तभी मैं बोलती हूँ कॉलेज की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करें। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, आपका जो भी इंटरव्यू की डिटेल्स होगी सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर ही अपलोड होगी। एक और चीज़, अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फेक रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि कमला नेहरू कॉलेज में कुछ कैंडिडेट्स ने फेस की, जिनसे पेमेंट ले ली गई और वो जो है वो एक्सटर्नल डोमेन से उनके पास मेल आई थी। तो आपके साथ ये इशू ना हो उसकी अपडेटेड रहा करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट है sbsec.org। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, वैकेंसी पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है, तो फर्स्ट लिंक से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे डायरेक्टली। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू जरूर करें। अब चलते हैं पोर्टल पर जहाँ आप चेक कर सकते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए वेबसाइट है, जो कि पोर्टल रहेगा बेसिकली अप्लाई करने के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे? आपका मेल ID, आपका पासवर्ड एंटर करके वेरिफिकेशन कोड डालकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपका जो कैंडिडेट पोर्टल रहेगा या डैशबोर्ड रहेगा, जहां से आप अपनी पर्सनल, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं किस किस कॉलेज में वैकेंसी है, वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। सेम इन्फॉर्मेशन से आप सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर उस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहें नियरर फ्यूचर में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन किया, एंट्री किया अपनी डिटेल्स, उसके बाद आप उसी सेम इन्फॉर्मेशन से अप्लाई भी कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर लिंक है जहां से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस होंगे ना, वहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी गाइज आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, प्लस ये भी बताना मत भूलिए कि वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे, इंटरेक्शन होती रहे, ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।